स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। चलिए देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 का जो पोयम है द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री। मतलब होता है इंसफ्री के द्वीप पर एक झील। लेक मतलब होता है झील। लेक मतलब क्या होता है दोस्तों? झील। यहाँ पे ये जो लेक है इसका मतलब होता है झील, है ना। और इंसफ्री एक द्वीप का नाम है। तो पढ़ लेते हैं कि ये स्टोरी क्या कह रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो कविता है, ये जो पोएम्स है, ये इंसफ्री के एक द्वीप पर है जो जो कभी अपना इच्छा वर्णन कर रहा है कि ये इंसफ्री के एक द्वीप पर है जहाँ पर नरेटर जो हैं उन्होंने अपने बाल्यकाल का जो बचपन का समय है काफ़ी बिताया था। और ये जो पोएम है एक लिरिक्स है। लिरिक्स मतलब होता है गीत काव्य। लिरिक्स मतलब होता है गीत काव्य। चलिए देख लेते हैं हमारा पोएम क्या कह रहा है, तभी हमें बाकी की चीज़ें समझ में आ जाएंगी वन बाय वन करके। पहला स्टैंजा हम पढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री एंड a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee lord glade. क्या देखते हैं, देख लेते हैं क्या बोला कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठूंगा और इंस फ्री एंड गो टू इंस फ्री और इंस फ्री पर जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बुल्ड देयर, और मैंने वहाँ एक छोटा कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटलमेंट जो मिट्टी और लकड़ी से बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव ट्री, वहाँ सेम फली की 9 कतार होगी। अ हाइव फॉर हनी बी, से फली की 9 कतार होगी और मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। एंड लाइफ एलॉन इन द बी लाउड क्लाड, मतलब और मधुमक्खियों के भिनभिनाते की गूंज वाली वाड़ी में रहूँगा। मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा और एक छोटा कैबिन जो मिट्टी और लकड़ी से बनाऊंगा, सेम फली की 9 कतार होंगी और मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा और मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ों के साथ मैं वहाँ पे रहूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एंड आगे है एंड आई शाल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर midnights midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linet's wing। क्या बोल रहा है कि और मैं यहाँ कुछ शांति पाऊंगा। कहाँ? इंस फ्री में, क्योंकि शांति धीमे धीमे आती है ना। जब सुबह सुबह रात्रि का अंधेरा उठ जाता है, जैसे घूंघट धीमे से उठता है और फिर झिंगुर बोलने लगते हैं। आप देखे होंगे एकांत जगह में अगर आप कभी जाएंगे तो झिंगुर की आवाज़ आती है, चुन 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 चुन, वैसे आवाज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आधी रात चमकेगा और दोपहर जामुनी चमकेगी, मतलब ये उनका थिंकिंग है कि एट नून अ पर्पल ग्लो, है ना, दोपहर जो होगी जामुनी चमकेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लेंटेंस विंग, और जब शाम को लेनेट पक्षी के मधुर बोलों से भर जाएगी। शाम को जब आप एकांत में बैठे तो आपको एक अलग ही ध्वनि सुनाई देगी। इसके बारे में नरेटर बोल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with slow sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, क्योंकि रात दिन मैं झील के पानी को किनारे से टकराने की मध्यम मध्यम आवाज़ सुनूंगा, है ना, और सुनता भी हूँ। जब मैं रास्ते या भूरे रंग के पथ पर खड़ा होता हूँ तो मैं इस आवाज़ को दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। तो चलिए नरेटर ने एक छोटे से पोएम के द्वारा अपने अंदर की आवाज़ बताई है, अपने आत्मा की आवाज़ को साझा किया है कि इंसफ्री के द्वीप पर जाके उन्हें कैसा महसूस होता है जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपना बचपन बिताया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री के राइटर हैं विलियम बटलर येट्स। कौन है? विलियम बटलर येट्स। तो चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं से बन करके आएगा कि विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई पोएम का आप नाम बताइए। तो पोएम होगा द लेक आइसल
ऑफ इंसफ्री। या फिर ये पूछ देगा कि द लेक आइसल ऑफ इंसफ्री के राइटर का नाम बताइए, तो विलियम बटलर इट्स। या फिर ये पूछ देगा कि उस द्वीप का नाम बताइए, तो द्वीप का नाम है इंसफ्री, है ना। और द्वीप में क्या है, तो द्वीप पर एक झील है। यहाँ पे पूछ देगा कि उस द्वीप में क्या थी, तो द्वीप पर क्या थी, एक झील थी, है ना। और वहाँ पे कलर का नाम पूछ देगा कि जो दोपहर थी वो किस कलर की थी, तो आपको बताना है पर्पल कलर की, यानी जामुनी कलर की। यहाँ पे पूछ देगा कि कौन से चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ पर जा कर के वो किसके भिनभिनाने की आवाज़ को सुनना चाहता है, तो मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ को सुनना चाहता है। या फिर वो जो 9 कतार की बात कर रहे हैं नैरेटर, वो किसकी है, तो वो सेम फल की है ना। यहाँ पे हो जाएगा कि 9 बीन रो, यानी बीन रो की कतार है। या फिर वो बोल देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वहाँ पर वो जाकर कि क्या बनाना चाहता है, तो वहाँ पे यूँ बनाने चाहते हैं कि केबिन मिट्टी और लकड़ी से कुछ घर बनाना चाहता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आप बहुत अच्छे से पोयम को पढ़िए, उसके हिंदी को समझिए। हिंदी समझने से क्या होता है कि आपको जल्दी से याद होगा। जब आपको जल्दी से याद होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।